उत्तम मार्दव धर्म। मार्दव अर्थात मृदुता, मृदुता अर्थात कोमलता। मृदुता आत्मा का स्वभाव है, कोमलता, विनम्रता ये आत्मा का स्वभाव है। मेरा स्वभाव ही तो मेरा धर्म है। हम लोगों को लगता है धर्म मतलब कोई क्रिया, धर्म मतलब अभिषेक करना, भगवान का पूजा करना, प्रक्षाल करना, दान देना, ये धर्म है। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। उत्तम मार्दव धर्म, हमारे जो ये दशलक्षण धर्म हैं, ये सब आत्मा के अपने स्वभाव हैं। और जैसा कि कहा गया है, वत्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। और ये जो 10 धर्म हैं, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ये सब आत्मा के स्वभाव हैं, इसलिए ये आत्मा के धर्म कहलाते हैं। अब उत्तम मार्दव में जो मृदुता है, मार्दव अर्थात मृदुता, कोमलता, विनम्रता, ये सब आत्मा के स्वभाव हैं, अपने ही स्वभाव हैं। मतलब मैं ही धर्म हूँ, मैं ही मार्दव हूँ, मैं ही क्षमा हूँ, मैं ही आर्जव हूँ। किंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि अनादिकाल से इस संसारी जीव के अपनी भूल के कारण से, अपने मार्दव स्वभाव को भूलकर यह जीव मान कषाय के पीछे भागता रहता है, अपने मान को बढ़ाने का प्रयास करता है। आप देख लो, इस समस्त संसार में मार्दव धर्म प्रकट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम मार्दव धर्म प्रकट करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपनी उसके विपरीत जो मान कषाय है उसको बढ़ाना चाहते हैं। आप देखो, संसार में जो भी काम हम करते हैं उसके पीछे हम क्या सोचते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, लोगों में हमारा नाम हो, प्रतिष्ठा हो। कहते हैं ना भाई, जिसके पास अधिक धन होता है उसी को लोग पूछते हैं। मतलब उसे धन की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता किसकी है कि लोग पूछें, लोग उसकी प्रशंसा करें। और क्या क्या होता है, कोई बहुत अच्छा डांस सीखना चाहता है, डांस इंडिया डांस में जाना चाहता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर बनना चाहता है, इंडियन आइडल, सारेगामा, लिटिल चैंप्स में जाना चाहता है, और कोई ओलंपिक में जाना चाहता है, उसके लिए जी जोड़ मेहनत करना चाहता है, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करना चाहता है। इस सब के पीछे कारण क्या होता है? क्या उसकी खुशी कारण होती है, प्रसन्नता कारण होती है, उसके सपने कारण होते हैं? नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ओलंपिक में जा रहा है, या कोई व्यक्ति डांस इंडिया डांस में जा रहा है, कोई व्यक्ति इंडियन आइडल में जा रहा है, या कोई व्यक्ति सीए, इंजीनियर, डॉक्टर जैसी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर रहा है, उसके पीछे कारण ये नहीं होती कि वो उसका सपना है, वो उसकी प्रसन्नता है। नहीं, कारण है प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, झूठी इज्जत, लोगों के मन में अपना बड़प्पन दिखाना, लोगों के सामने ये बताना कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लोगों के सामने ये जाहिर करना कि मैं बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। ये दिखाने के लिए वो ये सब करता है। कोई भी बच्चा जब क्लास में टॉप करता है तो इसलिए नहीं करता कि उसे टॉप करने की इच्छा है, इसलिए करता है कि यदि मैं टॉप करूंगा तो मेरे मम्मी पापा मेरी प्रशंसा करेंगे, मोहल्ले में मिठाइयाँ बटेगी। यह है मान कषाय, समझ है? मान कषाय। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा रखता है, दूसरों से प्रशंसा पाने की आशा रखता है, उसके लिए वास्तव में कोई भी प्रशंसा पर्याप्त ही नहीं होती, कभी नहीं होती। वो हमेशा चाहता है कि और प्रशंसा करें, और प्रशंसा करें, और प्रशंसा करें, और कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, क्रूरता अपनाने को तैयार है। बहुत से लोग तो ऐसा भी करते हैं कि प्रशंसा करने के लिए लोग खरीद लेते हैं। जाओ जगह जगह जाकर के हमारा प्रचार करो, पैम्पलेट छपवाओ, लोगों से झूठी प्रशंसा करो, इससे हमारा नाम होगा। और कोई अगर हमारी बात को स्वीकार ना करे तो उसे मार भी दो। क्रूरता भी आ जाती है मान कषाय के कारण से, बहुत कुछ होता है। कभी भी इसका प्रयास नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें। संसार में एक बात कही जाती है, बहुत कही जाती है, मैंने बहुत सुना है
क्या कहा जाता है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, कोई और आपकी प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है। जो व्यक्ति अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है वो अहंकारी होता है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या ये सच है? हम विचार ही नहीं करते, कहावतों को सच मान लेते हैं। क्या ये सत्य है? लोग कहते हैं दूसरा प्रशंसा करे तो अच्छा लगता है। अरे भैया क्यों? क्या आप दूसरों के लिए जीवन जीते हैं? यदि आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसके लिए आपके मन में गर्व होना चाहिए कि दूसरा प्रशंसा करें, इसका इंतजार करना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए? मैं कहीं जाकर के कोई अच्छा काम करके आया तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक आदमी रखना चाहिए वहां से खरीद करके, भाई मैंने जो जो किया है ना, वहां मैं जाऊंगा तो मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता मैंने क्या क्या किया है, आप मेरे साथ चलो, आप वहां बताना। क्योंकि दूसरा मुख बताए तो अच्छा लगता है, अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? ये कहाँ का नियम है? आपको पता है दूसरे लोग कब प्रशंसा करते हैं? पहली बात तो दूसरे लोग आपको जानते ही नहीं है, आपकी क्या प्रशंसा करेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है उन्हें क्या पता? आप कौन सा काम करते हैं, आप किस भावना से करते हैं, ये आपको पता होता है, संसार में किसी और व्यक्ति को पता नहीं होता। आप विचार करो, कोई व्यक्ति है अच्छा काम करता है, डेली मंदिर जाता है, दान धर्म करता है, बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं देख करके, अरे देखो कितना अच्छा लड़का है, रोज मंदिर आता है, रोज दान करता है, गायों को चारा खिलाता है, कितना अच्छा लड़का है। इस आज के समय में ऐसे लड़के कहाँ देखने मिलते हैं? ये तो लोगों की प्रशंसा। अब उसके अंदर में देखो क्या है, वो मंदिर इसलिए आता था उसी समय पे, अच्छा करने की दिखाता था। क्यों? क्योंकि उसी समय पर एक खूबसूरत कन्या मंदिर आया करती थी और उस लड़के को वो कन्या अत्यंत प्रिय थी, पसंद थी। वो उसके सामने अपनी इमेज बनाना चाहता था, इसलिए वो मंदिर आने का नाटक करता था। मंदिर आता था, उसी समय पे आता था जिस समय पे वो कन्या आती थी, उसी समय पे उसी को दिखाने के लिए गायों को चारा खिलाता था, उसी समय उसी के सामने दान करता था। ये सब उसकी भावना थी, उसको इम्प्रेस करना, कन्या को इम्प्रेस करना। किंतु लोगों के मन में उसकी प्रशंसा आ गई। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि उसकी भावना क्या है इसके पीछे। हमें भावना पता ही नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा ना खुद ही कर सकता है, कोई दूसरा उसकी प्रशंसा वास्तव में कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं है। मैं जानता हूं मैं क्या हूं, मैं जानता हूं मुझ में कितना टैलेंट है, मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, कोई और नहीं जानता, किसी और को पता ही नहीं चलेगा। और क्या होता है, दूसरों की नजरों में अच्छा बनना कितना आसान है। मैं हमेशा कहता हूं दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना बहुत आसान है। महान बनना है तो अपनी नज़रों में बनो। दूसरों की नज़रों में महान बनने में क्या लगता है? आप देखो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कितना छल कपट करते हैं, पता भी नहीं चलता कितने लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जब तक लोगों को पता नहीं है तब तक वो उनकी नज़रों में महान रहता है। लोग क्या करते हैं, 2 नंबर का काम भी करते हैं, उसको वाइट में दिखाने के लिए हॉस्पिटल और कॉलेज जैसे काम भी करते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में क्या होता है, ये व्यक्ति महान है। और दूसरों की नज़रों में महान बनना, चलो ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण है, मैं छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, दुनिया भर की बातों में लगे हुए। जैसे अधिकारी आता है, कोई मालिक आता है, कोई बॉस आता है, अधिकारी आता है, तो उसके सामने तुरंत अच्छे से बैठ करके लैपटॉप पे काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि उनको लगे हाँ काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अच्छे बनने में क्या लगता है? तो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनना कितना आसान हो सकता है, सोचो। हमारे घर पे मेहमान आए, हम वैसे भले ही बच्चे घर पे ऊधम करें, मस्ती करें, बहुत कुछ करें, लेकिन जब घर पे मेहमान आते हैं तो चुपचाप एक जगह बैठ जाते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं। मेहमानों को लगता है वाह यार इनके बच्चे कितने अच्छे हैं, और उनके मम्मी पापा से पूछो पहले, ये तो तुम आए हो इसलिए किताब लेके बैठ गया है, नहीं तो वो भी उतनी ही धमा चौकड़ी, उतनी ही मस्ती करते हैं। तो अच्छा बनने में लगता क्या है आप ये बताओ, दूसरों की नज़रों में। लेकिन अपनी नज़र में अच्छा बनना आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति की 4 लोग तारीफ भी कर रहे हो ना, लेकिन उसे लगता है, उसके मन में ये बात है कि नहीं मैं इसके काबिल नहीं हूं, तो उसको वो तारीफ हजम नहीं होती है। ये अच्छाई की पहचान है। अच्छा व्यक्ति अपनी तारीफ दूसरों से सुनना नहीं चाहता,
वो तो खुद ही कर लेता है, अपने आप में संतुष्ट होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कोई व्यक्ति उसकी तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसे कहते हैं महानता, उसे कहते हैं अच्छाई। समझ आया? आप सोचो, कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैंने टॉप किया? कि भाई जो करेगा वही तो कहेगा, हर कोई थोड़ी कह सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कब कहे कि मैंने टॉप किया? कि जब करूंगा तभी तो कहेगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? लेकिन पैसे देकर के मैं 10 आदमी के से कहीं भी खिलवा सकता हूँ कि मैंने इतनी क्लासों में टॉप किया है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा बनना, दूसरों से प्रशंसा सुनना, प्रशंसा करवाना बहुत ही आसान है। अपनी नज़रों में महान बनना उतना ही मुश्किल। यदि मैं 50 किलोमीटर की दौड़ कर पाऊं तभी तो कह पाऊंगा कि मैंने की है, वरना कैसे कह पाऊंगा? खुद की नज़रों में महान बनने के लिए, अपनी प्रशंसा खुद करने के लिए कुछ करना पड़ता है। दूसरों की प्रशंसा के लिए तो मायाचार हो जाता है, वो अहंकारी व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहता है वो अहंकारी है। और जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा में अपने आप ही संतुष्ट रहता है, जिसे दूसरों से प्रशंसा सुनने की कोई इच्छा नहीं है, वो व्यक्ति वास्तव में अच्छा इंसान बन पाता है, महान बन पाता है। अहंकार का स्वरूप समझना चाहिए हमें। अहंकार की उत्पत्ति ही भय से होती है। भय से, इस बात का भय कि मुझे कोई जानता नहीं है, इस बात का भय कि कोई मेरी प्रशंसा नहीं करेगा, इस बात का भय कि किसी को पता चल गया तो क्या होगा। ये जो भय होता है, इस कारण से मान कषाय की उत्पत्ति होती है। इस कारण से वो दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है, तरह तरह के कार्य करता है। हित अहित का विचार नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा सुनना चाहता है वो हित अहित का विचार नहीं कर पाता, और उसके लिए उसका अपने जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। 4 लोग यदि उसकी प्रशंसा करें तो उसका कार्य अच्छा है, अन्यथा उसके कार्य का कोई महत्व ही नहीं है। और जो अपने मुंह से प्रशंसा करता है, हम उसे अहंकारी कह देते हैं। भाई तुम तो अपने मुंह अपने मियाँ मिट्टू बनते हो, ये तो अहंकार का प्रतीक है, ये तो मान कषाय का प्रतीक है। जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सोच सकते हो, एक ट्रेन में एक व्यक्ति जैन था, वो भले रात्रि भोजन करता था, जैन था। अब ट्रेन में कोई व्यक्ति उसे मिला, उसने उनका नाम पूछा, बोला भाई मेरा नाम राहुल जैन है, कुछ भी नाम है उसने बता दिया जैन है। लेकिन तो उसने पूछा अच्छा आप जैन हो तो आप रात्रि भोजन नहीं करते? तो उसने बताया कि नहीं, हमारे जैन समाज में रात्रि भोजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? जीव हिंसा होती है। कैसे होती है? तो बताया कि सूर्योदय के पश्चात अनंत त्रस्त जीव प्रति समय उत्पन्न होते हैं, मरते हैं, तो रात्रि भोजन में मांसाहार का दोष लगता है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, वगैरह वगैरह साइंटिफिक रीज़न भी दिए। और उसने उसे समझा दिया, क्योंकि उसे जानकारी थी, उसके घर में कोई रात्रि भोजन नहीं करता था, उसे जानकारी थी, उसने समझा दिया। जितनी जानकारी थी उस अनुसार समझा दिया। भले उसकी श्रद्धा थी नहीं थी वो बात की बात है, लेकिन उसे जानकारी थी, उसने समझा दिया। और दूसरा व्यक्ति समझ गया, उसने कहा वाह यार तुम्हारे जैन धर्म में बहुत अच्छा है, अहिंसा महान है, अहिंसा अच्छी बात है। वो समझ पाया। अब वो घर जा कर के अपनी मम्मी को बड़ी प्रसन्नता से बताता है, खुश होकर के बताता है कि मैंने ये कार्य किया। हम लोग तो क्या कहते हैं कि मैंने किया, इसका मतलब अहंकार। इसको हर तरीके से नहीं समझना चाहिए। कुछ अच्छे कार्य का गर्व होता है, कुछ अच्छे कार्य की प्रसन्नता अलग ही होती है, वो अहंकार की श्रेणी में नहीं आती। मैंने किया, आज उसके मन में प्रसन्नता थी, क्योंकि उसने धर्म की तो बात किसी को समझाई, आज उसे अंदर में प्रसन्नता थी कि भले वो बड़े बड़े दूसरे काम करता हो, इंजीनियरिंग का काम कर रहा हो, डॉक्टरी का काम कर रहा हो, लेकिन आज उसके मन में एक अलग प्रसन्नता थी, क्योंकि आज उसने ये बताया किसी व्यक्ति को कि हमारे जैन धर्म में रात्रि भोजन का निषेध क्यों है। ये अपने आप में एक महान कार्य, अच्छा ही है। अब वो अपनी प्रसन्नता खुद कर रहा है, अपनी प्रशंसा खुद कर रहा है घर आकर के कि मैंने ये कार्य किया। तो क्या हम उसे अहंकारी कह दें? नहीं, वो उसके मन की प्रसन्नता है, अहंकार नहीं है। समझना चाहिए हमें, जब भी आप कोई महान कार्य करें तो दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा में ना करें। किसी व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, वो तो चापलूसी भी कर सकता है, आपसे काम निकलवाना हो तो भी आपकी प्रशंसा कर सकता है, उसमें क्या बड़ी बात है। आपको खजूर के पेड़ पे चढ़ाने में उसको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। किसी भी हवलदार से काम निकालने के लिए उसे इंस्पेक्टर बोलना और उसे कमिश्नर बनना चाहिए, आपको तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा व्यक्ति तो आपको कैसे भी प्रशंसा कर सकता है। महान बनना है तो अपनी नजरों में बनो। अहंकार का अंत होता है
इसी बात से कि हम दूसरों से पर की अपेक्षा छोड़ दो। पर की अपेक्षा कषायों को जन्म देती है। अपने आप में संतुष्ट रहो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य को समझो, करो और अपने आप में मन में संतुष्ट रहो, यही महत्वपूर्ण है। और रही बात मृदुता, जब ये मान कषाय का अंत होगा, अहंकार का अंत होगा, तो मृदुता तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। जिस समय हम पर की अपेक्षा छोड़ देंगे, अपने स्वभाव को समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे कार्य कर करके जिस दिन स्वाध्याय इत्यादि के द्वारा, चिंतन के द्वारा जब हम अच्छे कार्य करेंगे और निर्णय होगा और हमारी कोमलता का, विनम्रता का अनुभव होगा, तो मार्दव धर्म तो अपने आप प्रकट होगा, अपने आप। मैंने इतना सारा प्रकरण बताया मान कषाय का, बिल्कुल मान कषाय के अंत का नाम मार्दव है, मार्दव धर्म। इस मान कषाय के कारण हम अपने मृदु स्वभाव को पहचान ही नहीं पाते, अपनी कोमलता को पहचान ही नहीं पाते। पर की अपेक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने की इच्छा के कारण से क्रूर बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, अंधी दौड़ में भागने लगते हैं, दुनिया भर का टीम टाम करने लगते हैं, दुनिया भर की नई नई योजनाएं बनाने लगते हैं। जब पर की अपेक्षा, दूसरों से प्रशंसा पाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, तब अपने आप स्वतंत्र अनुभव करेंगे, निर्भर अनुभव करेंगे और धीरे धीरे चिंतन करके, निर्णय करके अपने मृदु स्वभाव का, अपने विनम्र स्वभाव का, कोमल स्वभाव का अनुभव भी करेंगे। और इसी मृदुता के अनुभव का नाम है, अपनी ही मृदु स्वभाव के अनुभव का नाम है मार्दव धर्म। अभी के लिए इतना काफ़ी। ओम श्री मार्दव धर्मांगाय नमः।